कैसे एक रात में बदल दी उस लड़के की जिंदगी। कुछ ही दिनों में कैसे एक आम लड़का बन गया सुपर हीरो। शमशान में अमावस की रात क्या हुआ था उस लड़के के साथ। हॉरर और थ्रिलर से भरी इस कहानी को 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पैसे खर्च करके सुना है, लेकिन कुछ घंटों के लिए ये अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। तो चंद मिनटों में सुनिए इस आम लड़के की जीरो से हीरो बनने की कहानी। लारा बस बहुत हुआ, आखिर चाहती क्या हो तुम? चिल्लाओ मत, मैं सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच तय किए गए इस बेकार रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता तोड़ने ही यहाँ आई हूँ। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं तुमसे एक रात की शादी करूंगा और फिर ये। खबरदार ध्रुव, तुम इतनी घटिया सोच रखते हो। कौन एक दिन के लिए भी तुम्हारी पत्नी बनेगी? मार्कस पर ओहान साम्राज्य सबसे मशहूर और ताकतवर था, जहाँ शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव सिर्फ 11 साल की उम्र में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था। लेकिन पिछले 3 साल से उसकी शक्तियाँ कहीं खोती जा रही थी, जिस वक्त से हर कोई उसे बेकार और नकारा समझने लगा। यहाँ तक कि उसकी मंगेतर लारा ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लारा भरी सभा में ध्रुव को बेइज्जत करते करते उसके खानदान तक पहुँच गई और ध्रुव के पिता अरेंद्र को देखकर बोली, महाराज अरेंद्र, क्या यही है वो आपका पराक्रमी बेटा? क्या यही है वो चमत्कारी बच्चा जिसकी तारीफें करते आप थकते नहीं थे? लेकिन अफसोस महाराज, मुझे तो ये किसी भी तरह से आपका बेटा नहीं लगता। इसी बीच वहाँ मौजूद ध्रुव की सबसे अच्छी बचपन की दोस्त इरा लारा को देखते हुए बोली, वैसे तो तुम एक रात की दुल्हन बनने के लायक भी नहीं हो, लेकिन अगर ध्रुव तुम्हें एक रात की शादी करने का मौका दे रहा है तो इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अपनी हद में रहो इरा। हद में तो तू रह लारा। अपनी ताकत का तुझे इतना ही घमंड है तो बाहर आ, देख लेते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। इतना कहते ही दोनों हसीनाएं भिड़ने लगी, लेकिन ध्रुव ने ईरा को रुकने का इशारा किया। वहीं लारा इसी मौके की तलाश में थी। उसने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा, कब तक औरतों के पीछे छुपते रहोगे ध्रुव? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुमसे ये रिश्ता तोड़ने का मन बनाया है, बस अब और नहीं। इतना कहने के बाद लारा ध्रुव के सामने एक चुनौती रख देती है। ध्रुव, मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ। अगर तुमने 3 साल बाद जंग में मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। लारा की इस चुनौती को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बातें करने लगे, लेकिन अचानक से ध्रुव की आवाज आई, लारा, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। लारा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वहाँ मौजूद इरा अंदर ही अंदर इस बात से खुश थी कि लारा जैसी घमंडी लड़की अब ध्रुव की जिंदगी से दूर हो गई थी। दूसरी तरफ ध्रुव अब अपनी हर हार का जवाब ढूंढना चाहता था। वो रात के अंधेरे में चला जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और दिमाग में सवाल थे। तभी उसके कदम एक कब्रिस्तान के बाहर आकर रुक गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर वो एक कब्र के पास जाकर बैठ गया और तभी कुछ अजीब घटने लगा। अचानक ध्रुव की अंगूठी से एक रोशनी निकली और एक साया उभरने लगा। ध्रुव ने हैरानी से देखा, वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक बुजुर्ग की तरह दिखने लगा। उसे देखकर ध्रुव घबरा गया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो? कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी? क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोनिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। लेकिन हर बड़ी शक्ति की एक कीमत होती है ध्रुव। कीमत? कैसी कीमत? वह भी समय आने पर बताऊंगा। ध्रुव किसी बात की परवाह किए बिना विदुर की मदद से अबाबा पहुंच गया था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ी सी गुफा नजर आई। उस गुफा को देखकर ध्रुव बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर बढ़ा और थोड़ा अंदर जाते ही ध्रुव के सामने पत्थर से बनी एक नागिन आ गई जो 50 फीट लंबी थी। तभी वो पथरीली नागिन एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और उस नागिन ने ध्रुव के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें
चाहिए क्या, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी ध्रुव। बोलो ध्रुव, लारा और ईरा को भूलकर सिर्फ एक रात, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। ध्रुव के सामने ईरा और लारा का चेहरा घूमने लगा था। एक तरफ उसे लारा की बेवफाई नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ ईरा का साथ नजर आ रहा था। वहीं अब ये इच्छाधारी नागिन उसके सामने थी जो उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी। अब शुरू होगा असली खेल। क्यों रखी थी उस नागिन ने ध्रुव के सामने एक रात बिताने की शर्त? किस कीमत की बात कर रहा था विदुर? और क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा अपनी खोई हुई शक्तियां? क्या वो लारा को दे पाएगा शिकार?